बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है। मुख्य मान निकालने के लिए तो प्रश्न 1 नंबर में हो या 2 नंबर में आएगा जरूर। कह रहे कौशिक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसमें इस चैप्टर में क्या है कि आपको सारे सूत्र पता होने चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कहाँ से कहाँ पर लगाना है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सारा खेल सूत्र का है। ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना इसको हम y मान लेंगे। y बराबर हमारे पास क्या है, कौशिक इनवर्स माइनस के √2 है। अब 1 नंबर का प्रश्न है। अब देखो, जब भी एंगल नेगेटिव में होता है हमें चेंज करना होता है। ठीक है। किसको किसको चेंज करना होता है, कॉस को चेंज करना होता है, सेक को चेंज करना होता है और कॉट को चेंज करना होता है पाई के पदों में। बाकी सारे नेगेटिव सामने आ जाते हैं। तो आप ये जानते होंगे क्या कि अगर कॉसेक इनवर्स माइनस का थीटा रहे तो क्या होता है, माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा होता है। ठीक है। ये सूत्र आप जानते होंगे। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर, नेगेटिव सामने लग जाएगा, कॉसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। ठीक है। चूंकि बाहर क्या है, कॉसेक इनवर्स है, तो इसका मान हमें कॉसेक में सोचना पड़ेगा। ठीक है। कॉसेक 45 का मान होता है √2। कॉसेक 45 का मान, 45 को हम लिखेंगे π/4। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक क्या होगा, हट जाएगा। तो हमें हमारा जो मुख्य मान है वो मिल जाएगा -π/4। ये हमें हमारा मुख्य मान मिलेगा। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है। एनसीईआरटी तो आपको पूरा करना ही करना है, सारे उदाहरण प्रश्नावली करने हैं। उसके बाद इन वीडियोस को जरूर देख लेना है, तो जाके आपकी तैयारी पूरी होगी, तभी आपके 100 में 100 नंबर आएंगे। ये आप जान लीजिए। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये स्पेशली यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, ठीक है, झारखंड बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए मैं बना रहा हूँ। लेकिन बिहार बोर्ड में आपको पता है 100% सिलेबस है, तो बिहार के लिए ये सारे क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो सिलेबस पे नहीं है वो मैंने नहीं लिया है यहाँ पर। तो मैं पहले ऐसे आगाह कर दे रहा हूँ, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ जो सिर्फ व्यूज़ का भूखा, जो बच्चों को गाइड सही से नहीं करेगा। तो मेरे बिहार के जो भी भाई बहनें देख रहे हैं इस वीडियो को, मेरे भाइयों, पुराने जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे वो तो कर लेना इसके साथ साथ, क्योंकि ये सिर्फ मैं न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन लेके आया हूँ इस वीडियो में। ठीक है। चलिए, इसका हमें क्या निकालना है, ये सेम क्वेश्चन देख सकते हैं कौन सा कितनी साल पूछा गया, यानी कि मुख्य मान तो आएगा ही आएगा निकालने के लिए। माना अब क्या करोगे, y मान लोगे। y हमारे पास है कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 है। ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब भी एंगल में नेगेटिव होता है हमें चेंज करना है। ठीक है। और आप जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है। ठीक है जी। तो हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब एंगल पॉजिटिव का हो गया है। ठीक है। बाहर क्या है, कॉट इनवर्स है, इसका मान हमें कॉट में सोचना होगा। कॉट 30 का मान होता है 1/10√3, 30 बोले तो π/6। ठीक है। कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा π/6। तो लॉस ऑफ आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 5π/6। तो हमें हमारा जो मुख्य मान मिलेगा वो मिलेगा 5π/6। तो मुख्य मान निकालने के लिए तो 100% आना ही आना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में दे दे या सब्जेक्टिव में दे दे। 1 से 2 नंबर में ये प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। अब जैसे छोटे मोटे तुच्चो मुच्चो जो सूत्र होते हैं उनको भी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाता है 1 नंबर या फिर 2 नंबर में। जैसे ये साइन इनवर्स -x माइनस के साइन इनवर्स x होगा, ये सूत्र है एक्चुअली, छोटे मोटे सूत्र। ये सूत्र एग्जाम में आते हैं प्रूफ करने में 1 या फिर 2 नंबर में। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे ये 2019 से पूछा गया प्रश्न है, ऐसे छोटे तुच्चो मुच्चो सूत्र प्रूफ करने के लिए जरूर आएंगे, 100% गारंटी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करके हमें ये लाना है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना साइन इनवर्स माइनस के x, इसको हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ये ध्यान रखिए, इसको हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब ये चीज़ इधर चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर आके साइन थीटा। अब
नेगेटिव को भी उधर कर लो, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा। और एक सूत्र आप जानते होंगे कि माइनस के साइन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, साइन माइनस का थीटा में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन माइनस का थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस के थीटा हो जाएगा। अब इस साइन को मैं उठाकर इधर ले आऊँगा, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का थीटा। अब इस माइनस को भी मैं इधर ले लूँगा, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, और आपने थीटा क्या माना है, ये माना है, थीटा का मान रख दो यहाँ पर, माइनस साइन इनवर्स एक्स। थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, है कि नहीं। हमें यही सिद्ध करना था, हमें क्या करना था, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स होता है, ये सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध बड़े आराम से। तो ये जो तुच्छ मुच्छ छोटे मोटे सूत्र हैं, ये प्रूफ करने के लिए आ जाते हैं एग्जाम में 1 से 2 नंबर में। ये प्रश्नावली, ये चैप्टर बहुत छोटा है और इससे मुख्य मान और ये छोटे मोटे सूत्र ही आएंगे नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। लेकिन बिहार बोर्ड वाले मेरे भाई और बहनों, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाले जो सूत्र हैं, उनके प्रयोग पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, मतलब पुराना जो पढ़ रखा है वो तो करना ही करना है। मैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए अलग से हैं वो मैं अलग से इंपॉर्टेंट बना दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, ओल्ड एनसीईआरटी आपको पूरी पढ़नी ही पढ़नी है। क्वेश्चन बैंक आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर बना लेना है। देखो, किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड में आप क्यों ना हो, 3 चीज आपको पढ़नी होती है, एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। ठीक है, तो ये जो भी चीज मैं करा रहा हूँ, एनसीईआरटी तो मैंने पहले ही पूरी करा रखी है, पुरानी वाली भी और नई वाली भी। आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बैंक एंड PYQ सीरीज करा रहा हूँ मैं यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पर न्यू एनसीईआरटी चल रही है। बिहार बोर्ड में ओल्ड एनसीईआरटी चल रही है, तो इसलिए आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि PYQ जरूर लगा लेना। आप लोग बोलोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है, तो हल में आ जाते हैं। ठीक, क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को क्या प्रूफ करना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो मान लेंगे, माना कॉस इनवर्स एक्स माइनस के एक्स, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा। ये क्या हो गया, कॉस थीटा। नेगेटिव को उधर शिफ्ट करो, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा। फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि माइनस के कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा होता है। तो इसको जगह पे मैं ये सूत्र लगा दूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा। फिर क्या करना है, कॉस को इधर शिफ्ट कर देना है, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। ये हो गया पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई माइनस थीटा हो गया। अब थीटा की जगह पे मान रख दो। अभी मत मान रखो, कॉस इनवर्स एक्स हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, माइनस का थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का थीटा। ठीक है, और ये पाई को यहाँ रखो, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब लास्ट में क्या करो, थीटा की जगह पे मान रख दो। थीटा की जगह पे मान रख देने पर, तो थीटा की जगह पे मान रख दो, थीटा की जगह पे क्या, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। इसको यही तो सिद्ध करना था। ठीक है जी, हमें यही सूत्र को हल करना था, सिद्ध करना था। कोई डाउट नहीं होगा, मतलब जो सूत्र लेके चलोगे, हल करोगे, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ये 1 से 2 नंबर में ही आते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं इसका मान निकालिए। देखिए, ये सब मुख्य मान पे आधारित प्रश्न है, बस अलग अलग ना देके इन्होंने तीनों को एक साथ दे दिया गया। ये 2 नंबर में आएगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा है ना, तो 2 नंबर में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ। माना टेन इनवर्स 1 को मैं x मान लेता हूँ, इसको x मानो, इसको y मानो और इसको z मानो। तो हमारे पास क्या है, ये x y प्लस z है, जिनका मान आपको निकाल के यहाँ पर रखना है। ठीक है,
तो एक एक करके हल करते हैं। चूंकि एक्स बराबर हमारे पास है टेन इनवर्स, एंगल पॉजिटिव में है, एंगल पॉजिटिव हमें कोई दिक्कत देता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा टेन इनवर्स, और वन को टेन के पदों में लिखोगे, 10 पाई/4 का मान एक होता है, टेन इनवर्स से 10 हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास पाई/4। एक्स हमें क्या मिलेगा, पाई/4 मिलेगा, ठीक है। अब हम वाई पे आ जाते हैं। वाई हमारे पास है कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। नेगेटिव होने पे हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है, ठीक है, चेंज करेंगे। और आप जानते हैं कॉस इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। ये हम यहाँ पर सूत्र में लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा की जगह पर है 1/2 कॉस इनवर्स। इसका मान कॉस में सोचो, कॉस 60 का मान होता है, 60 बोले तो पाई/3, कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, तो यहाँ बचा पाई माइनस पाई/3, लॉस ऑफ 3 आ जाएगा, 3 पाई माइनस पाई, तो आपको 2 पाई/3 मिल गया। वाई आपको 2 पाई/3 मिल गया। अब आ जाओ जेड पे, इसको अपने जेड मोड़ना है, तो जेड बराबर क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। आप जानते होंगे, क्या जानते हैं कि साइन माइनस के थीटा, साइन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा होता है। सूत्र में लगा दीजिए, माइनस सामने आ जाएगा, थीटा की जगह पर क्या है 1/2। साइन इनवर्स बाहर है, इसका मान साइन में सोचिए, साइन 30 का मान होता है, 30 बोले तो पाई/6, साइन इनवर्स साइन हटा, क्या बचा माइनस के पाई/6। तो हमको z का मिल गया, हमको y का मान मिल गया, हमको x का मान मिल गया। अब इन तीनों मान को उठाकर यहाँ पर हमें रख देना और हमें हल कर लेना है। अतः समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ लिख देंगे, अतः समीकरण 1 से, ठीक है जी, यहाँ रखना है x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स का मान है पाई/4, वाई का मान आया था 2 पाई/3 और जेड का मान है माइनस के पाई/6। लॉस ऑफ आ जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 बचा, 3 गुणा पाई, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई, माइनस 6 दूनी 12, 2 पाई, तो 8 और 3 11, 11 में से 2 घटाएंगे, क्या आ जाएगा 9 पाई। काटोगे 3 चौके 12, 3 तिया 9, आंसर आ जाएगा 3 पाई/4। कितना आएगा आंसर, 3 पाई/4। आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कौशिक इनवर्स, इसका मुख्य मान निकालना है। तो मैंने क्वेश्चन ढेर सारे लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस जरूर हो जाए अच्छे से। एनसीईआरटी तो करनी है, सारे उदाहरण भी करनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद ये वीडियो है, तो वही मान लेंगे, कौशिक इनवर्स माइनस के 2/√3 है, ठीक है। नेगेटिव है, चेंज करना होता है। सूत्र क्या होता है, सूत्र आप जानते होंगे, क्योंकि कौशिक इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस कौशिक इनवर्स थीटा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस सामने कौशिक इनवर्स 2/√3। कौशिक इनवर्स, इसका मान कौशिक में सोचना है, तो कौशिक 60 का मान होता है 2/√3, 60 को लिखते हैं पाई/3, कौशिक से कौशिक इनवर्स हट जाएगा, तो बचेगा माइनस के पाई/3। तो जो मुख्य मान आएगा वो आएगा माइनस के पाई/3। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल ऐसे ही होंगे, हर एक प्रश्न को हल करेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न में, देख सकते हैं
हमें क्या बोल रहा है, कॉट इनवर्स माइनस के 1/5 थीटा है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो देखो हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स माइनस का 1/5 हमारे पास थीटा है। तो कॉट थीटा का मान क्या है, कॉट थीटा का मान है माइनस के 1/5। ठीक है, कॉट थीटा का मान क्या है, माइनस के 1/5 है। तो साइन थीटा निकालना, अगर मैं कॉसेक निकाल दूंगा तो साइन आ जाएगा, और आप जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर, और कॉट थीटा का मान है 1/5 माइनस में, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक और एक का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, तो लॉस ऑफ आ जाएगा 25, 25 एकम 25 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 26/25। तो 26 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 26/25 का वर्गमूल 5। ठीक है, तो हमको मिल चुका है कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा में मिला है अंडर रूट 26/5, अंडर रूट 26/5। हमें क्या निकालना है, साइन निकालना है, चूंकि साइन थीटा क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के व्युत्क्रम को हम साइन थीटा कहते हैं। तो मेरे भाई पलट दो बस, 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे 26 आ जाएगा अंडर रूट, तो ये हमको हमारा क्या मिल गया, साइन थीटा। इसकी मदद से, ठीक है, बेसिक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पे मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी उसी आधार पे ही लिए गए हैं, क्योंकि जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x मतलब tan इनवर्स y जो फॉर्मूला प्रूफ वाले होते थे, उस टाइप के सिलेबस में ही नहीं है, तो हम उसको ले नहीं सकते। पिछले साल भी नहीं आया था, आपने देखा होगा, तो इस साल भी नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस में ही वो चीज़ नहीं है। अगर पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आ जाती तो मैं लेता ज़रूर, इस साल आई नहीं, पिछले साल भी नहीं कराया था, आया नहीं था, इस साल तो कंफर्म हो गया कि आएगा ही नहीं, क्योंकि पिछले साल किसी भी सेट में नहीं था। अब इसको ये सिद्ध करना है, देख के ही पता लग रहा होगा कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं x को मान लूँगा, क्या माना, x बराबर कॉस थीटा, x बराबर क्या मान लेता हूँ, कॉस थीटा। तो देखो कॉस इधर आ जाएगा, थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, कॉस इनवर्स x लास्ट में रख सकता हूँ। दाएं पक्ष में ज़्यादा है तो मैं यहाँ लिखूंगा दाएं पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर। ऐसे प्रश्न एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, उनको भी अच्छे से लगा लेना। ठीक है, प्रूफ वाले प्रश्न। तो यहाँ पर है कॉस, अंदर है 4x³ माइनस के 3x। ठीक है जी, यहाँ पर कॉस इनवर्स होगा, ठीक है, कॉस इनवर्स होगा, तो सूत्र में हम रखेंगे, तो 4 कॉस रखेंगे तो ये हो जाएगा cos³ थीटा, क्योंकि x की जगह पे हमें क्या रख देना है, x की जगह पे हमें कॉस थीटा रख देना है। तो cos³ थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। ठीक है, कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, 3 थीटा बचेगा, और थीटा की जगह पे मान रख देंगे, क्या है, कॉस इनवर्स x। ठीक है जी, आराम से प्रूफ हो गया जो आपको प्रूफ करना था, सिंपल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन है 2016 में 98 में पूछा गया है, ये वाला प्रश्न, इसको प्रूफ करके ये लाना है। ठीक है, ये इसमें ज़्यादा पद है तो दायां पक्ष ही लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर, तो क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। देखो हिंट भी दे रहा है कि हमें क्या प्रूफ में चाहिए, और ये भी बता रहा है 1 माइनस एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स जब भी हो ना, तो एक्स की जगह पर tan स्क्वायर थीटा रखा जाता है,
तो ये प्रूफ में लाना है आपको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, माना इसी को मैं थीटा मान लेता हूँ, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स को मैं थीटा मान लेता हूँ। तो ये इधर जाएगा, अंडर रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। वर्ग कर दोगे दोनों तरफ तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रख दो, टेन स्क्वायर थीटा रख दो, क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर सॉल्व होकर कॉस के पदों में ही आना चाहिए। और वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, कॉस टू थीटा का सूत्र होता है। तो यहाँ लग जाएगा वन, एक्स की जगह पे रखोगे टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक बट्टे दो कॉस इनवर्स, और ये सूत्र होता है किसका, कॉस टू थीटा का। कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, एक बट्टे दो गुणे में टू थीटा, टू से टू कटा, क्या बचा थीटा। और थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। आराम से हो गया। कोई भी अगर डाउट हो आप दोबारा इस प्रश्न को देख सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में कि इसको हल करके हमें ये लाना है। ठीक है, अच्छा हल करके नहीं, एक्स का मान निकालना है। तो आपने कक्षा 10 से ही सीखा होगा कि भैया अगर बराबर होता है ना बीच में, तो दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम करने होते हैं। ये तो हमने कक्षा 10 में पढ़ रखा है, तो भैया आप वही करो। ठीक है, आप मेरे को बोलोगे कि भैया आप वही करो। तो एक्चुअली ये लिखा क्या हुआ है, एक्स इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक के बट्टे में एक्स। यही तो लिखा हुआ है ना जो मैं लिख रहा हूँ। एक्स इनवर्स का मतलब क्या है, एक के बट्टे में एक्स, यही मतलब है। अब टेन को अगर हम कॉट, टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट। तो अगर मैं पलट दूं, कॉट के बदले में लिखूं कॉट इनवर्स, तो ये बट्टे ये हो जाता है एक्स बट्टा एक, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा सिर्फ, ये हो जाएगा। अब फंक्शन की जब हम तुलना करेंगे, कॉट इनवर्स से कॉट इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, सिर्फ एक्स बट्टे एक, चार बट्टे एक्स। तिरछे गुणा करेंगे, एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर, चार एक कम चार, वर्गमूल निकालोगे कितना आ जाएगा, एक्स का मान प्लस माइनस दो। एक्स का मान क्या आ गया, प्लस माइनस दो। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करके हमें ये लाना है। मैंने बोला ना छोटू मोटू जब सूत्र होते हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं प्रूफ करने के लिए। तो हल में आ जाओ। और अभी लेटेस्ट 2022 में आ रखा है, आएगा ज़रूर एक ऐसा प्रश्न। ठीक है, इसीलिए मैं लेके आ रहा हूँ। इससे आपको आइडिया लग रहा है कि भैया जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं लेके आऊँ। और इसमें मैक्सिमम भाई बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसीलिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको हल करके ये लाना है ना, तो मैं मान लेता हूँ, माना कौशिक इनवर्स एक बट्टे एक्स को मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो अब ये इधर आ जाएगा एक बट्टे एक्स, और ये हो जाएगा अरे यार कौशिक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा का मान हमारे पास क्या है, एक बट्टा एक्स हो जाएगा। ठीक, कौशिक थीटा बराबर एक बट्टे एक्स हो जाएगा। चलो सही है। कौशिक को मैं लिख सकता हूँ एक बट्टा साइन थीटा। कौशिक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बट्टे साइन थीटा। और तिरछे गुणा जब करूंगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगा, साइन इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। साइन इधर के इनवर्स में चला जाएगा। और थीटा का मान मेरे पास क्या है, थीटा का मान मेरे पास क्या है, थीटा का मान मेरे पास है कौशिक इनवर्स एक बट्टा एक्स। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था।
इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड। आराम से हो गया प्रूफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये प्रश्न आ गया। तो ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, सब्जेक्टिव में भी आ जाता है। तो कई बच्चे देखेंगे कि भैया साइन इनवर्स साइन कटा आंसर 7 पाई/4 होगा, यही सोच रहे हो। और ये ऑप्शन में भी होता है, ऑब्जेक्टिव जब आता है ना 7 पाई/4 ऑप्शन में जरूर होगा। तो बच्चे तो और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अरे भाई मैंने सोचा है 7 पाई/4 आएगा, ऑप्शन में भी आ रहा है तो ये सही है, टिक मार के चला आता है। भाई रेंज की बात कहाँ गई, रेंज किस लिए आपके टेबल में होता है। तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, साइन इनवर्स। आप जानते हो साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, साइन है ना, -π/2 से π/2 होता है क्लोज इंटरवल में। और यह 7 पाई/4 इस रेंज से क्या है, बड़ा है। जब इस रेंज से बड़ा है तो इससे इसको मैं हटा ही नहीं सकता। सब कुछ पढ़ा रखा है बेसिक्स, जो मैंने एनसीईआरटी वीडियोस मैंने बनाई है बेसिक्स के साथ, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बता रखी है, समझा रखी है, टेबल भी सिखा रखा है कहाँ से क्या होता है। और हाँ, हो सकता है कि आपके एग्जाम में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स का ग्राफ भी आ जाए, ग्राफ भी आपसे पूछ ले। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, बेसिक्स में। हो सकता है ग्राफ पूछे कि साइन इनवर्स का ग्राफ बना के दिखाओ, साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, ये आ जाए ऑब्जेक्टिव में। कॉस इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक होता है, ये आ जाए ऑब्जेक्टिव में। तो वो सब बेसिक्स हैं। अब मैं बेसिक थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, मैं तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में भी और छोटे मोटे 1-2 नंबर में भी। ठीक है, ये आपका होना चाहिए टिक मार्क। तो देखिए, हमने इसको मान लिया y, यह साइन इनवर्स और यह साइन 7 पाई/4। ठीक है, तो साइन 7 पाई/4 है, तो हम क्या करें, इस रेंज में आ जाए, π/4 है ना। तो देखो मैं लिख सकता हूँ इसको, साइन इनवर्स, इसको तोड़ना पड़ेगा अंदर वाले को, 2 पाई, साइन 2 पाई में से π/4 अगर घटा दोगे, 4 दूनी 8, 8 में से 1 पाई कटेगा, 7 पाई आ जाएगा, है ना। साइन 2 पाई माइनस के थीटा, सूत्र आप जानते होंगे, साइन 2 पाई माइनस के थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस के साइन थीटा की जगह पे क्या है, π/4। ये जो π/4 है ना, इस इंटरवल के बीच में है, ये हमें पता लग चुका है। और आप ये जानते हैं माइनस के साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस के थीटा लिख सकता हूँ ना, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन माइनस के π/4। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस के π/4। तो हमें हमारा जो मुख्य मान मिलेगा वो मिलेगा माइनस के π/4। कहाँ आप सोच रहे थे 7 पाई/4, कहाँ आया है माइनस के π/4। ठीक है, तो ये जो मुख्य मान शाखा परिसर है ये आपको याद करना ही करना है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव में तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। जैसे ये प्रश्न है, इसको सरल करना है, 2022 से पूछा गया प्रश्न है, सरलतम रूप लिखिए। यहाँ क्या है, कॉट इनवर्स, इसको हल करके क्या मिलना चाहिए, या तो 10 मिल जाए या कॉट मिल जाए। और यहाँ x² - 1 है, जब भी x² - 1 होते हैं, x की जगह पे हम क्या मानते हैं, सेक थीटा। क्या मानते हैं, सेक थीटा। तो हम ले लेंगे जो हमें क्या है इधर हमारे पास, कॉट इनवर्स 1 के बट्टे में √x² - 1। तो माना x बराबर सेक थीटा। अब ये मान यहाँ रख दो, कॉट इनवर्स यहाँ हो जाएगा sec² θ -1। आप जानते हो 1 + tan² θ क्या होता है, sec² θ। तो प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो tan² θ बराबर क्या हो जाएगा, sec² θ -1 की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, tan² रख सकता हूँ। तो यहाँ हम रख देंगे tan² θ अंडर रूट के अंदर।
तो अंडर रूट से बाहर आके वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक, तो 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, बाहर क्या है कॉट इनवर्स, तो ये हो गया कॉट थीटा, कॉट इनवर्स से कॉट हटा, क्या बचा थीटा। तो यहाँ से मैं थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सेक, इधर आके क्या हो जाएगा सेक इनवर्स। तो मैं थीटा के जगह पे क्या रख दूंगा यहाँ पर, सेक इनवर्स एक्स। ये इसका क्या आ जाएगा, सरलतम रूप हमें मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सिंपल है ना, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कॉस सेक इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए, और ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर क्या है कॉस, और इधर क्या है सेक इनवर्स एक्स है। सेक को हम कॉस में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ क्या है कॉस, और यहाँ क्या है सेक इनवर्स एक्स के बट्टे में एक, कुछ नहीं तो एक। अब सेक का व्युत्क्रम क्या होता है कॉस, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कॉस, टेन का व्युत्क्रम क्या होता है कॉट। तो अगर सेक को मैं कॉस के पदों में लिखना चाहूं, कॉस इनवर्स, तो ये क्या होगा 1/x, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे आ जाएगा। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/x। कितना होगा 1/x। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल, क्योंकि सेक का व्युत्क्रम कॉस होता है, तो व्युत्क्रम करोगे ये भी क्या हो जाएगा व्युत्क्रम हो जाएगा, सिंपल। हाँ, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 2022 में, 23 में, 24 में भी आया था। वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये लिख लेना, टेन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है पता है आपको, ये होता है, हाँ, ऊपर इंटरवल में -π/2 से π/2। और अगर सेक की हम बात करें, सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, ये होता है कॉस का, जो होता है वो तो होता ही है, कॉस का क्या होता है 0 से पाई, और किससे परिभाषित नहीं होता है, कॉस है ना 1/0, किस पे मिलता है 0 मिलता है 90 पे, π/2 नहीं होता है इसमें। ये इसका सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर होता है। ठीक है, ये लिखना जरूर है, अगर 2 नंबर से बड़ा क्वेश्चन आ रहा है ना तो ये जरूर लिखना है आपको। अगर 1 नंबर में आया तो डायरेक्ट भी करोगे चलेगा, लेकिन 2 नंबर में आ रहा है तो ये चीज़ मेंशन नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे। ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद मैथ का टीचर हूँ। हम कॉपी चेक करते हैं तो हमें ये चीज़ बताई जाती है, गाइड करी जाती है। ठीक है, तो मैथ की कॉपी कैसे लिखनी है इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रखनी होती हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, आप ज़रूर देखे जाके देख लेना। आज से तक उस वीडियो को 20,000 लोगों ने देख लिया, कुछ दिन पहले ही बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, टेन इनवर्स √3 है, माइनस शेक इनवर्स -2 है। ठीक है जी, तो यहाँ अगर आप ध्यान पूर्वक देखें, ये एंगल पॉजिटिव का है तो कोई दिक्कत देगा ही नहीं। कितना बढ़िया इंसान है ये, हमें ये कोई दिक्कत देना नहीं चाहता। √3 का मान 60 का होता है, 10 60 मतलब π/3 ना, 60 मतलब π/3। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। आप जानते होंगे क्या कि सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस शेक इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ से क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, थीटा की जगह क्या है 2 है। हल करेंगे, टेन इनवर्स 10 हटा, क्या बचा π/3। अब इसको हल करो, सेक, सेक का उल्टा होता है कॉस 60, तो कॉस 60 का मान होगा, सेक 60 का मान होगा, तो 60 बोले तो π/3, सेक इनवर्स सेक हट गया, यहाँ है π/3 माइनस पाई, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से क्या बचा π/3, π/3 ये आ जाएगा 2π/3 माइनस के पाई, लॉस ऑफ आ जाएगा 3,
3 पाई, तो आंसर आ जाएगा -k π/3। आंसर क्या आ जाएगा? -k π/3। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं? तो यह प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। 2014, 16, 17, 22, 23, 24 में नहीं आया था उस, पूरे पूरे चांसेस है कि ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में आएगा। सिद्ध कीजिए कि ये चीज इसके बराबर होती है, कॉस इनवर्स इसके बराबर है, या तो इसको इसके बराबर दिखाओ या तो इसको इसके बराबर दिखाओ, वो आपकी चॉइस है। तो मैं इसको इसके बराबर दिखाता हूँ, बहुत आसान है, क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है ये। तो माना कॉस इनवर्स 4/5 को मैंने थीटा मान लिया, तो ये इधर चला जाएगा। कॉस इनवर्स थीटा के क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 4/5। आप जानते होंगे, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो कॉस की बात कर रहा है, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। ये हमारे पास आधार है और ये हमारे पास कर्ण है। ये हमें डाटा से मिला, इस डाटा से, तो इसी डाटा के आधार पे मैं बना लूंगा चित्र। ठीक है, तो आधार मेरे पास क्या है? 4 है, और कर्ण मेरे पास क्या है? 5 है। अच्छा, आधार मेरे पास 4 है ना, तो ये 4 है। हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है। लंब नहीं पता, ठीक है, हमें लंब निकालना है, क्योंकि कर्ण तो आपका फिक्स होता है। ठीक, तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि भैया कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, कुछ और मत सुन लेना। कर्ण हमारे पास क्या है? 5, 5 का वर्ग। आधार मेरे पास क्या है? 4, 4 का वर्ग। लंब का वर्ग हमें नहीं पता, जो कि हमें ज्ञात करनी है। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। लंब हमें निकालना है। ठीक है, अंकों को एक तरफ ले लोगे तो ये हो जाएगा 9, तो लंब हमें मिल जाएगा 9 का वर्गमूल यानी कि 3। ठीक है, लंब हमें कितना मिला? 3 मिला। ठीक है, तो अब हमें टेन इनवर्स दिख रहा है, तो टेन थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? टेन थीटा का मान। चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो लंब हमारे पास कितना है? 3। आधार हमारे पास कितना है? 4। क्योंकि हमने इसको क्या माना था? थीटा। ये चीज थीटा के बराबर है, तो थीटा को मैं 10 के बदले में लिख सकता हूँ। 10 इधर आके क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स 3/4। ठीक है, तो थीटा को हमने क्या माना था? कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स 4/5 किसके बराबर आ गया? 10 इनवर्स 3/4। यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। आसानी के साथ हो गया, आराम से हो गया, सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है जी, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आया कुछ क्वेश्चन, ढंग का क्वेश्चन आ गया ना। कह रहे ये चीज इसके बराबर है, तो x का मान निकालना। समीकरण को हल कीजिए। 16, 17, 18 पिछले कुछ सालों से ये नहीं आया है, लेकिन एग्जाम में इस साल आ सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैं यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दूँ। ठीक है, वैसे भी हो जाएगा, ट्राई करके देख सकते हो। कुछ मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, यह है साइन इनवर्स 12/x, और ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। अच्छा, π/2 है ना, तो मैं लिख सकता हूँ π/2 को कैसे लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है? π/2, और ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। बताइए, कोई डाउट यहाँ तक? कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या कर दिया। अरे भैया सर, क्या कर दिया ये आपने?
तो देखो कुछ नहीं किया मैंने, ये चीज़ है ना, ये चीज़ थी, प्लस यहाँ पर ये चीज़ थी साइन इनवर्स 5/x, और ये था, इस पाई/2 को मैंने बस क्या लिख दिया, साइन इनवर्स 1 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, पाई/2 होता है। क्योंकि ये साइन में है, ये साइन में, इस बेचारे को भी मैंने साइन के पदों में बना दिया, इससे सुविधा है होगी, सुविधा होगी, इसीलिए ऐसा काम हमने किया है। तो यहाँ पर आपको सूत्र बनता हुआ दिख रहा होगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, जिसका सूत्र होता है साइन इनवर्स x गुणा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये होता है इसका सूत्र। क्लियर? अब इस यहाँ पर ये x के जगह पर है और ये y की जगह पर है, सूत्र में रखो और लगाओ और हल करके देखते हैं। तो साइन इनवर्स x की जगह पर 1 है, y की जगह पर 5/x। ठीक है, फिर माइनस y की जगह पर क्या है 5/x, और अंडर रूट x की जगह पर क्या है 1। तो इस ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर, अगर इसको मैं हल करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 25/x², ये बचेगा। और इधर क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 12/x। ठीक है, तुलना करेंगे, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हटेगा, क्या बचेगा 12/x, और यहाँ से बच जाएगा अंडर रूट के अंदर x² माइनस के 25/x²। वर्क कर दूंगा दोनों तरफ, क्या हो जाएगा वर्क करने पर, 12 का वर्ग हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा x²। इधर से वर्क करने पर अंडर रूट हट जाएगा, x² माइनस 25/x², इससे बट्टे में x² दोनों के कटा, माइनस का 25 इधर रखेगा, क्या हो जाएगा प्लस का 25, तो ये हो जाएगा 169। तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा +-13। आंसर x का मान क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ये आपके सिलेबस में है ऑलरेडी, ये ध्यान रखिएगा। ये मत सोचना कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। अब आते हैं अगले, ये है क्वेश्चन 2022 से पूछा गया है, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स, आपको आंसर लाना है कॉस इनवर्स में। तो क्या कीजिए, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का सूत्र लगाइए, आंसर साइन इनवर्स में आएगा, उसको फिर हम बाद में कन्वर्ट कर देंगे कॉस में। ठीक है, थोड़ा लेंथी होगा बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ लिखते हैं बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। तो अभी मैंने आपको सूत्र लिखवाया था, क्या होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। क्या होता है सूत्र, साइन इनवर्स x के अंदर 1 माइनस y², फिर y आ जाता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x²। ठीक है कि नहीं, ये हमारा क्या है सूत्र होता है। तो हमारे पास माया पक्ष क्या है, लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 3/5, ये x की जगह पर है, साइन इनवर्स 8/17, ये y की जगह पर है, सूत्र में रखो। x की जगह पर है 3/5, y², y है 8/17, फिर 8/17 अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस x², सूत्र में रख दिया। ठीक है ना, फिर देखिए आगे हल करेंगे, 3/5, हाँ ये 17 का वर्ग हो जाएगा 289
माइनस 8×8 = 64 बट्टे में 289, 8/17, लॉसोबा आ जाएगा 25, 25 से कम 25, माइनस 3×3 = 9। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, और अंदर बचेगा कितना, 225 बट्टे में 289, और 8/17 16/25। ठीक, आगे हल करेंगे। साइन इनवर्स 3/5 वर्गमूल आ जाएगा 15/17। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 8/17 4/5। ओके, तो अब काटा पिटी मत करने लग जाना, कई विद्वान काटते हैं, काटने पिटने लग जाते हैं। अब इसको अंदर हल करो। साइन इनवर्स देखो, 5×17, 5×17, नीचे तो वही है 5×17, 17 बन जाए 85 होता है। ठीक है, 15×3 = 45, माइनस 4×8 = 32। तो साइन इनवर्स 5 में से 3 घटाएंगे, 5 में 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 17 बन जाए 85 आ गया। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिला है साइन के पदों में, आंसर लाना है हमें कॉस के पदों में। तो मैं मान लूंगा इसको थीटा, इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स, समीकरण 1 मान लो, साइन इनवर्स 13/85, इसको आपने थीटा माना है, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या है, इधर आके साइन थीटा बराबर हो जाएगा ये 13/85। आपको निकालना है कॉस के पदों में। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, √1 - साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान पता चल चुका है हमें, कितना है 13/85, वर्ग कर दो। तो 85 का वर्ग करेंगे, 85 × 85। ठीक है, गुणा क्या करूँ, मोबाइल से फटाफट कर देता हूँ, आप मोबाइल मत लगाना। ठीक है, कैलकुलेटर किधर है भाई, आ जाओ। 85 × 85 कितना आ जाएगा, 7225, 13 का वर्ग हो जाएगा 169। ठीक है, और बट्टे में क्या है 7225। ठीक है, तो 7225 में से वो कितना घटा देना, 169, तो ये आ जाएगा 7056 बट्टे में 7225। ठीक, तो इसका जो वर्गमूल होता है वो होगा 84, और इसका वर्गमूल होता है 85। इधर हमारे पास क्या है, कॉस थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर आके कॉस इनवर्स 84/85। इसको हमने क्या माना था, थीटा, और थीटा का मान कॉस के पदों में हम लेके आ गए हैं, जो हमें प्रूफ में लाना था। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। ठीक है, कोई भी अगर डाउट हो एक बार दोबारा आप देख सकते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये सिलेबस में है, इस पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं, कर जरूर लेना, सूत्र याद कर लेना। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हालांकि एनसीईआरटी में है लेकिन सिलेबस में नहीं है, मैं बता देता हूँ, कर लेना, क्या पता दे दे, है ना, तो कर जरूर लेना। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। कह रहे साइन इनवर्स एक्स का मान y के बराबर है, तो y की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। साइन इनवर्स थीटा का मुख्य मान शाखा परिसर कहाँ थे, कितना होता है, ये होता है -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल में होता है। तो क्लोज इंटरवल का साइन क्या होता है, ये साइन, और यहाँ 0 से पाई बोल रहे हैं नहीं, तो y का मान कहाँ होगा, -π/2 से π/2 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। यहाँ पर ओपन इंटरवल है, कई बच्चे सोचेंगे ये है, जल्दबाजी में ये टिक नहीं लगाना, जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यानपूर्वक ऑप्शन को देखना है। ये ओपन इंटरवल का साइन है, क्लोज इंटरवल का साइन ये होता है। ठीक है, तभी मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं कि निम्नलिखित में कॉसेक इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा क्या होगी। कॉसेक में क्या होता है, जो साइन का होता है वो तो होगा ही होगा, उसके बाद कॉसेक का मतलब 1/साइन, साइन अगर बट्टे में 0 होता है तो परिभाषित नहीं होता है,
तो जीरो कब होता है, साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में होगा, उसमें जीरो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, कॉस इनवर्स 2x माइनस का प्रांत क्या होगा, कि ये मान कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा वो बताना है। आप जानते हैं ये कॉस इनवर्स थीटा जो होता है, कॉस इनवर्स थीटा, ये थीटा की जगह पर है फिलहाल, हमें एक्स का मान निकालना है। इसका मान -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब इस हमें से सिर्फ यहाँ से एक्स का मान चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इस -1 को हटाने के लिए दोनों तरफ एक जोड़ना है। अच्छा ये -1 है, ठीक है, ये हो गया 0, यहाँ हो गया 2x और यहाँ हो गया 2। अब मुझे x चाहिए तो दोनों तरफ 2 से भाग देना होगा। 2 1 कम 2, 2 से 2 कटा 0। तो जो x का मान होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। कह रहे हैं साइन इनवर्स कॉस 33π/3 का मान क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गड़बड़ तो नहीं है कहीं, चलो नहीं है, हम करते हैं। कॉस, क्वेश्चन की खूबी क्या है कि बाहर साइन इनवर्स है, अंदर क्या है, कॉस है, तो कॉस को हल करके हमें साइन के पदों में तो लेके आएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन फंक्शन क्या है, साइन है, और साइन का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। और वो चीज़ देखो, इसको भाग दोगे तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 11 पाई आ जा रहा है, π/2 से तो बहुत बड़ा आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे कैसे, चूंकि बाहर क्या है, साइन इनवर्स है, 33 3 3 6 3, क्या चाहिए, 33π/3 है ना, तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो 3 नहीं होगा यार, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे 3 नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर 3 नहीं, ठीक है, थोड़ा सही कर लीजिए, 5 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा, तो भी बड़ा है वो। तो अब क्या हो जाएगा, कॉस 36 6π 36 प्लस 3π/5, ठीक है। कॉस 2π प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 2π प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स कॉस 3π/5, ठीक है, 3π/5 आया है। तो ये जो 3π/5 है ये अभी भी बड़ा है, ये -π/2 से π/2 होता है ना क्लोज इंटरवल में, ये उस रीज़न से ये अभी भी बड़ा आ रहा है। फिर अभी आपको और तोड़ना पड़ेगा, अभी आपको और तोड़ना पड़ेगा। तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, साइन इनवर्स बाहर है, कॉस, क्या करूँ क्या करूँ कि 3π/5 आ जाए। तो अगर मैं π/2 में π/10 जोड़ देता हूँ, इसको हल करके देखना, इसको हल करके देखो 3π/5 आ जाएगा, ठीक है, इसको हल करके देखो 3π/5 आ जाएगा। और आप जानते हो कॉस π/2 प्लस जो थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस π/2 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है, क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। तो साइन इनवर्स माइनस के साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है, π/10 साइन है ना, ये आ जाएगा। फिर साइन से साइन इनवर्स हटेगा, आंसर आ जाएगा माइनस के π/10, और ये मान इस रीजन के क्या आता है, भीतर आता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक था वो हमने सही कर दिया। अगले प्रश्न में आ जाओ। इस टाइप का ये जो प्रश्न है ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखो ये क्या है, साइन π/3, साइन इनवर्स माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस साइन है ना, सामने आ जाता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन इनवर्स, इसका मान साइन में सोचो, साइन 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान, 30 बोले तो π/3
6, इससे ये कटा, साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, लॉशअप ले लोगे, हल करोगे 6 आ जाएगा, 3 दूनी 2 पाई प्लस पाई, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 6, 3 दूनी, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1, आंसर आ जाएगा 1। हाँ, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, कई बच्चे बोलेंगे सर आंसर 7 पाई बाई 6 होगा, ऑप्शन में दिया भी है, बोला ना दिया ज़रूर होता है, तुम जो गलती करोगे उस गलती पे जो आंसर आएगा वो एग्जामिनर को पहले से पता है, वो ऑप्शन में डाल देगा और तुम वहीं पे टिक करके आओगे। एग्जामिनर चाहता है तुम गलती करो, तुम फेल हो जाओ, वो तो यही चाहता है, उसमें उसी के मज़े हैं, और तुम उसमें ट्रैप नहीं होना है। अगर आप तारक भैया से पढ़ रहे हो तो ये मान के चलो कि आपके 100 में से 100 इस साल एग्ज़ाम में आने हैं क्लास 12th में, ठीक है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये एक निश्चित बात है, निश्चित घटना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, प्रॉपर रिवाइज कर रहे हैं, डेली क्लास ले रहे हैं, तो आपके 100 में से 100 कहीं नहीं गए, मैं दिलाऊंगा आपके 100 में से 100, बस पढ़ते रहो मेरे साथ साथ, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स, कॉस का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो 0 से पाई होता है क्लोज इंटरवल में, 6 से भाग दोगे तो 1.1 पाई से बड़ा आ जा रहा है, 1 पाई से बड़ा आ जा रहा है ना। तो अब हम इसको तोड़ना है, कॉस 7 पाई बाई 6 आ जाए पाई, पाई प्लस पाई बाई 6, 6 पाई और 1 पाई 7 पाई हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आप जानते हैं कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पे कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इसको चेंज करना पड़ेगा, आप जानते हैं माइनस का कॉस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है ना। अरे यार थीटा की जगह पे थीटा ही लिख दिया, यहाँ पे पाई बाई 6 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स कॉस पाई, थीटा की जगह पे क्या है पाई बाई 6, क्योंकि नेगेटिव है ना, इसको पॉजिटिव एंगल बनाना पड़ता है, कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा और इसको हल करोगे 6 पाई माइनस के पाई बाई 6, तो आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 6, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 6, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बच्चे तो इतनी बार देख रखा होगा कि क्वेश्चन देखने से पहले देखते ही उनको आंसर पता है कि भैया इसका आंसर ये होगा, सॉल्व भी नहीं करेंगे, वो सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, जब बच्चा रिवाइज करता है ना तो क्वेश्चन देख के ही बता देता कि भैया इसका ये आंसर है, ये सब सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती उसको। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको बस सही ऑप्शन बताना है, कैसे क्यों थोड़ी ना पूछ रहा है वो आपसे आके, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। और इसी के साथ साथ हमारी चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्लास 12 मैथमेटिक्स के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वायरल क्वेश्चंस हैं, जिनमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है, आपके एग्जाम में यहीं से आएगा। बस शर्त यही है कि आपने एनसीईआरटी ढंग से लगानी है और उसके साथ साथ ये, ठीक है। और चैनल पे जो मॉडल पेपर वगैरह करा रहा हूँ उसको देखते रहना। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जैसे इस वीडियो पे 1000 लाइक और 200 कमेंट होंगे, अगली चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी। जय हिंद। लाइक करने में कंजूसी ना करें, शेयर करने में कंजूसी ना करें, जो कि बिल्कुल फ्री है।